سے کہ अल्लाह ताला मेरे लिए भी निजात का जरिया बनाए और आपके लिए भी। सैयद आरिफ शाह साहब फौत हो गए हैं और मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वो फौत नहीं हुए, वो इनको मैं कहते हैं रुस गए, नाराज हो गए। हमारे रवैये ठीक नहीं है ना, वो उन नाराज रवैयों से रुस कर चले गए। वो अब बोल नहीं सकते, बोलते तो वो उठकर बताते कि ये बात कितनी हकीकत। आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा आपके दरमियान कैसा था वो आप खूब जानते हो। हमारा ताल्लुक तो खास नजरियाती ताल्लुक था और हमारी दोस्ती थी बचपन में। मैंने अपनी जिंदगी में उसे वफादारी की है और आज चारपाई के साथ खड़ा होकर भी ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह उनके बच्चों और ख़ानदानों से वफादारी करूंगा। एक बहुत बड़ा आदमी था जो बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ। हमने ये समझा ये एक मौलवी है या फलां बाजी का बेटा है, फलां बाजी का भाई है, ऐसा नहीं है। वो एक अजीम आदमी था, अबकरी शख्सियत जिस तरह पैदा होता है इस तरह आदमी था। हमारे इलाके में माशी मजबूरी होती है, अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए वो टीचर बन गया था। हमारी अक्सर उस बात पर बात होती कि आपकी हैसियत टीचर से बहुत बड़ी है। जब भी फोन किया तो क्या किया, कहा मेरी बेटी फौत हो गई है, मुफ्ती साहब जनाजे पर आओ। फिर फोन किया, मुफ्ती साहब मेरा बेटा फौत हो गया है। और फिर फोन किया कि मेरी एक और बेटी फौत हो गई है। और आज वो फोन कर सकता होता तो कहता मैं भी फौत हो गया हूँ। अल्लाह ताला बहुत सच्चा रास्ता है, हकीकी रास्ता है। अल्लाह ताला हमें आपके बातों पर और फैसलों पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन जरा हिकमत बता दें कि 2-3 सालों में एक ही घर पर इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। अल्लाह ताला हिकमत बता दे कि एक गिराने पर थोड़े दिनों में इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। वो देखो उसका भाई हिमायत फौत हो गया, वो देखो उसका भाई सुबैर कत्ल हो गया, वो देखो उसकी माँ फौत हो गई, वो देखो उसकी एक बेटी फौत हो गई, दूसरी बेटा फौत हो गया, और वो ख्वाहिशात और वो उम्मीदें कत्ल हो गई। मैंने कहा मुफ्ती साहब बेहतर नहीं है कि आप अस्पताल में कमरा ले लो। मुझे एक उस्ताद ने बताया कि जब किसी आदमी पर इस तरह के इम्तिहानात आते हैं ये उसकी दर्जात की बुलंदी होती है। रब्बा वो गैरतमंद आदमी आज आपके दरबार में आए, उसके साथ गैरत वाला मामला फरमा। सैयद आरिफ शाह साहब बहुत अजीम आदमी था, हमें उसका अंदाजा था, आप लोगों का अंदाजा नहीं था। और जब भी कोई अजीम आदमी फौत होता है तो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फौत की याद आ जाती है। एक ज़रूरी ऐलान सुनो, मुझे बताया भी जाए कि लोग पहुंच गए तो मैं बात ख़त्म कर दूंगा, ना मुझे बताया जाए, मैं बताने पे नाराज नहीं होता। पहुंच गए तो आवाज करके नहीं पहुंचे। लोगों एक बहुत जरूरी ऐलान सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आना बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन उनका जाना भी बहुत बड़ा वाक़या था। आप जब फौत हो गए तो सहाबा ने कहा दीन कैसे बाकी रहेगा, जिसको देख कर लोग मुसलमान हो चले गए। सहाबा ने ये सोचा और मस्जिद में भी बरी हुई, मदीना सोगवार है। और जनाब उमर ने तलवार निकाली हाथ में, खबरदार ये मत कहो कि नबी फौत हो गए हैं, वो तो आराम करने गए, आएंगे। दीन छोड़ा तो पाँव भी काटेंगे तुम्हारे और तुम्हारे हाथ भी काटेंगे। इतने